क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि हम अपनी पूरी जिंदगी पैसों के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन फिर भी पैसे की दुनिया को ठीक से समझ नहीं पाते? हम नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, बैंक अकाउंट खोलते हैं, लोन लेते हैं, ईएमआई भरते हैं, टैक्स देते हैं और कभी-कभी निवेश भी करते हैं। लेकिन अगर कोई हमसे पूछ ले कि बैंक असल में काम कैसे करता है, महंगाई क्यों बढ़ती है या शेयर मार्केट ऊपर नीचे क्यों होता है, तो शायद हमारे पास कोई साफ जवाब नहीं होगा। और इसमें हमारी गलती भी नहीं है। बचपन से हमें गणित सिखाया जाता है, विज्ञान सिखाया जाता है, इतिहास सिखाया जाता है, लेकिन पैसे की भाषा कभी नहीं सिखाई जाती। यही वजह है कि जब हम टीवी पर किसी आर्थिक विशेषज्ञ को सुनते हैं तो कुछ मिनट बाद ऐसा लगता है जैसे वह किसी दूसरी ही भाषा में बात कर रहा हो। जॉन लांचेस्टर की किताब हाउ टू स्पीक मनी इसी समस्या को हल करने की कोशिश करती है। यह किताब हमें अमीर बनने का कोई जादुई फॉर्मूला नहीं देती, बल्कि हमें वह भाषा सिखाती है जिसमें पूरी आर्थिक दुनिया बात करती है। लेखक कहते हैं कि दुनिया की सबसे दिलचस्प चीजों में से एक पैसा है, क्योंकि अगर आप गहराई से सोचें तो पैसा वास्तव में कोई चीज नहीं है। आपके हाथ में जो नोट है वह सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। आपके बैंक अकाउंट में जो लाखों रुपए दिखाई देते हैं वे सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन पर मौजूद नंबर हैं। फिर भी पूरी दुनिया उन्हें मूल्यवान मानती है। ऐसा इसलिए नहीं है कि उन नोटों या नंबरों में कोई जादू है, बल्कि इसलिए क्योंकि पूरी दुनिया इस बात पर विश्वास करती है कि उनकी कीमत है। अगर कल सुबह लोग इस विश्वास को खो दें तो सबसे बड़ी दौलत भी बेकार हो सकती है। यही कारण है कि लेखक बार बार कहते हैं कि पैसा वास्तव में एक विश्वास की कहानी है और पूरी आधुनिक अर्थव्यवस्था इसी विश्वास पर खड़ी है। यही विश्वास हमें बैंकों तक ले जाता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बैंक एक सुरक्षित तिजोरी की तरह होते हैं जहां उनका पैसा रखा रहता है, लेकिन सच्चाई इससे काफी अलग है। जब आप बैंक में पैसा जमा करते हैं तो बैंक उसे सिर्फ संभाल कर नहीं रखता, वह उस पैसे का एक बड़ा हिस्सा किसी और को लोन के रूप में दे देता है। कोई उस पैसे से घर खरीदता है, कोई बिजनेस शुरू करता है और कोई नई कार लेता है। यानी आपका पैसा लगातार घूम रहा होता है और अर्थव्यवस्था को चलाने में मदद कर रहा होता है। पहली बार यह बात सुनकर लोगों को हैरानी होती है, लेकिन आधुनिक बैंकिंग सिस्टम की पूरी ताकत इसी विचार पर आधारित है। बैंक सिर्फ पैसे को संभालते नहीं हैं, वे उसे बढ़ने और घूमने का मौका भी देते हैं। यहीं से हमें एक और महत्वपूर्ण बात समझ में आती है। दुनिया में पैसे की मात्रा हमेशा एक जैसी नहीं रहती। नए लोन दिए जाते हैं, नए निवेश होते हैं और बाजार में अधिक पैसा आता है। लेकिन अगर यह प्रक्रिया संतुलन से बाहर हो जाए तो महंगाई बढ़ने लगती है। महंगाई का मतलब सिर्फ चीजों का महंगा होना नहीं है। इसका असली मतलब है कि आपके पैसे की ताकत कम हो रही है। आज जिस रकम से आप अपने परिवार का खर्च चला सकते हैं, जरूरी नहीं कि 10 साल बाद उसी रकम से वही जीवन जी सकें। यही कारण है कि सिर्फ पैसा बचाना काफी नहीं होता। अगर आपका पैसा महंगाई की गति से तेज नहीं बढ़ रहा तो धीरे धीरे उसकी असली कीमत कम होती जा रही है। लेखक आगे बताते हैं कि पैसे की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या पैसों की कमी नहीं होती, बल्कि जानकारी की कमी होती है। क्योंकि जब इंसान किसी चीज को समझता नहीं है तब वह अक्सर डर के आधार पर फैसले लेने लगता है। यही वजह है कि बहुत से लोग शेयर मार्केट का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि यह सिर्फ अमीर लोगों का खेल है या फिर एक तरह का जुआ है। लेकिन लेखक कहते हैं कि सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। अगर आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप सिर्फ एक नंबर नहीं खरीद रहे होते, बल्कि उस कंपनी में अपनी छोटी सी हिस्सेदारी खरीद रहे होते हैं। अगर वह कंपनी आगे बढ़ती है, उसका बिजनेस बढ़ता है, उसका मुनाफा बढ़ता है, तो आपकी हिस्सेदारी की कीमत भी बढ़ती है। समस्या शेयर मार्केट में नहीं है, समस्या उन लोगों में है जो बिना समझे सिर्फ जल्दी पैसा कमाने की उम्मीद में इसमें कूद जाते हैं। लेखक कहते हैं कि इंसान का दिमाग पैसे के मामले में हमेशा तर्क से नहीं, बल्कि भावनाओं से काम करता है। जब बाजार ऊपर जाता है तो लोगों को लगता है कि अब तो हमेशा पैसा ही पैसा बनेगा। वे बिना सोचे समझे निवेश करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे ही बाजार गिरता है, वही लोग डर जाते हैं
और अपना पैसा निकालने लगते हैं। यही कारण है कि ज्यादातर लोग ऊंचे दाम पर खरीदते हैं और कम दाम पर बेच देते हैं, यानी वे वही करते हैं जिससे नुकसान होना तय है। दूसरी तरफ जो लोग धैर्य रखते हैं, जो हर उतार चढ़ाव में घबराते नहीं, वे लंबे समय में फायदा उठाते हैं। लेखक बार बार कहते हैं कि निवेश का सबसे बड़ा दुश्मन बाजार नहीं, बल्कि हमारा अपना डर और लालच है। यहीं से किताब हमें 2008 के आर्थिक संकट जैसी घटनाओं की तरफ ले जाती है। लेखक बताते हैं कि दुनिया के इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है जब लोगों ने यह मान लिया कि अब सब कुछ हमेशा अच्छा ही होगा। लोग ज्यादा जोखिम लेने लगे, बैंक ज्यादा लोन देने लगे और निवेशक ज्यादा लालची हो गए। कुछ समय तक सब कुछ शानदार दिखाई देता रहा। लोगों को लगा कि वे पहले से ज्यादा अमीर हो रहे हैं, लेकिन असलियत कुछ और थी। पूरी व्यवस्था धीरे धीरे कमजोर नींव पर खड़ी हो रही थी। फिर एक दिन वह नींव टूट गई और पूरी दुनिया ने आर्थिक संकट का सामना किया। लाखों लोगों की नौकरियां चली गईं, घर छिन गए और कई बड़ी कंपनियां भी डूब गईं। सबसे हैरानी की बात यह थी कि उन जटिल आर्थिक योजनाओं को समझने वाले बहुत कम लोग थे। ज्यादातर लोग सिर्फ भीड़ का हिस्सा बने हुए थे। लेखक कहते हैं कि इतिहास हमें एक बात बार बार सिखाता है, लेकिन हम हर बार उसे भूल जाते हैं। जब लोगों को लगता है कि अब कोई खतरा नहीं है, तभी सबसे बड़ा खतरा पैदा होता है। जब हर कोई कह रहा होता है कि यह निवेश कभी गलत नहीं हो सकता, तब सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत होती है। पैसे की दुनिया में अक्सर वही चीज सबसे खतरनाक होती है जो सबसे सुरक्षित दिखाई देती है। इसलिए समझदार निवेशक हमेशा सवाल पूछते हैं। वे सिर्फ इसलिए किसी बात पर भरोसा नहीं करते क्योंकि बाकी लोग भी वही कर रहे हैं। धीरे धीरे लेखक हमें जीडीपी जैसे शब्दों की तरफ ले जाते हैं। यह वह शब्द है जिसे हम न्यूज चैनलों पर लगातार सुनते रहते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इसका असली मतलब नहीं जानते। आसान भाषा में कहें तो जीडीपी किसी देश की आर्थिक गतिविधि का एक बड़ा रिपोर्ट कार्ड है। यह बताता है कि देश में कितना उत्पादन हो रहा है, कितनी सेवाएं दी जा रही हैं और अर्थव्यवस्था कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है। लेकिन लेखक कहते हैं कि सिर्फ जीडीपी देखकर किसी देश की असली हालत नहीं समझी जा सकती, क्योंकि कई बार जीडीपी बढ़ रही होती है, लेकिन आम आदमी की जिंदगी में कोई खास सुधार नहीं होता। इसलिए आंकड़ों को समझना जरूरी है, लेकिन उनसे अंधा प्रभावित होना सही नहीं है। किताब का सबसे दिलचस्प हिस्सा तब आता है जब लेखक बताते हैं कि आर्थिक दुनिया में शब्दों की ताकत कितनी बड़ी होती है। कई बार सिर्फ एक बयान, सिर्फ एक खबर या सिर्फ एक अफवाह भी बाजारों को हिला सकती है, क्योंकि पैसा सिर्फ गणित का खेल नहीं है, यह इंसानी विश्वास का खेल भी है। अगर लोग भविष्य को लेकर आशावादी हैं, तो वे ज्यादा खर्च करेंगे, ज्यादा निवेश करेंगे और अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। लेकिन अगर लोगों को डर लगने लगे, तो वे खर्च कम कर देंगे, निवेश रोक देंगे और पूरी व्यवस्था धीमी पड़ने लगेगी। यानी कई बार अर्थव्यवस्था सिर्फ पैसों से नहीं, बल्कि लोगों की सोच से भी चलती है। लेखक आगे कहते हैं कि अगर दुनिया की अर्थव्यवस्था को एक विशाल मशीन माना जाए, तो उस मशीन का सबसे महत्वपूर्ण बटन है ब्याज दर, यानी इंटरेस्ट रेट। यह एक ऐसा शब्द है जो सुनने में छोटा लगता है, लेकिन इसके असर बहुत बड़े होते हैं। आम आदमी अक्सर सोचता है कि ब्याज दर सिर्फ बैंक लोन या एफडी तक सीमित है, लेकिन सच्चाई यह है कि यही तय करती है कि लोग खर्च करेंगे या बचत करेंगे, बिजनेस बढ़ेंगे या रुकेंगे, घर खरीदना आसान होगा या मुश्किल। जब ब्याज दरें कम होती हैं, तो लोग ज्यादा लोन लेते हैं, कंपनियां ज्यादा निवेश करती हैं और बाजार में पैसा तेजी से घूमता है। लेकिन जब ब्याज दरें बढ़ती हैं, तो लोग खर्च करने से पहले 2 बार सोचते हैं, बिजनेस भी सावधान हो जाते हैं और अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी पड़ने लगती है। यही वजह है कि जब भी किसी देश का केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में बदलाव करता है, तो पूरी दुनिया की नज़र उस फैसले पर होती है, क्योंकि यह सिर्फ एक संख्या नहीं होती, बल्कि करोड़ों लोगों की जिंदगी को प्रभावित करने वाला फैसला होता है। लेकिन मजेदार बात यह है कि ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं होता कि उनके घर की ईएमआई, उनकी नौकरी, उनके निवेश और यहां तक कि उनकी रोजमर्रा की जिंदगी पर भी इन फैसलों का असर पड़ रहा है। लेखक कहते हैं कि आर्थिक दुनिया की यही सबसे बड़ी समस्या है
फैसले हमारी जिंदगी को प्रभावित करते हैं, लेकिन हमें यह समझाया ही नहीं जाता कि वे फैसले काम कैसे करते हैं। इसके बाद किताब एक और दिलचस्प सवाल उठाती है, आखिर सरकारें जब चाहें तब ज्यादा पैसा क्यों नहीं छाप देती? पहली नजर में यह बहुत आसान समाधान लगता है। अगर लोगों के पास पैसे की कमी है तो सरकार और नोट छाप दे। अगर देश को विकास चाहिए तो और पैसा बाजार में डाल दे। लेकिन लेखक बताते हैं कि वास्तविक दुनिया इतनी सरल नहीं है। अगर सिर्फ नोट छापने से लोग अमीर हो सकते तो दुनिया का हर देश सबसे अमीर होता। समस्या यह है कि जब बाजार में जरूरत से ज्यादा पैसा आ जाता है तो चीजों की कीमतें तेजी से बढ़ने लगती हैं। यानी लोगों के पास नोट ज्यादा होते हैं, लेकिन उन नोटों की ताकत कम हो जाती है। इतिहास में कई देशों ने यह गलती की है। उन्होंने जरूरत से ज्यादा पैसा छापा और नतीजा यह हुआ कि उनकी मुद्रा लगभग बेकार हो गई। लोग बैग भरकर नोट लेकर जाते थे, लेकिन बदले में बहुत कम सामान खरीद पाते थे। लेखक इन उदाहरणों के जरिए समझाते हैं कि पैसा सिर्फ छाप देने से नहीं बनता, उसकी कीमत लोगों के विश्वास और अर्थव्यवस्था की ताकत से बनती है। अगर विश्वास टूट जाए तो नोट सिर्फ रंगीन कागज बनकर रह जाते हैं। धीरे धीरे किताब हमें यह एहसास करवाती है कि आर्थिक दुनिया में हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर तेल की कीमत बढ़ती है तो उसका असर ट्रांसपोर्ट पर पड़ता है। ट्रांसपोर्ट महंगा होता है तो सामान महंगा होता है। सामान महंगा होता है तो महंगाई बढ़ती है। महंगाई बढ़ती है तो केंद्रीय बैंक ब्याज दरें बढ़ा सकता है, और ब्याज दरें बढ़ती हैं तो लोगों की ईएमआई बढ़ जाती है। यानी दुनिया में कोई भी आर्थिक घटना अकेले नहीं होती, उसके प्रभाव दूर दूर तक फैलते हैं। लेकिन क्योंकि आम आदमी सिर्फ अंतिम परिणाम देखता है, उसे पूरी कहानी दिखाई नहीं देती। लेखक कहते हैं कि यही कारण है कि न्यूज में सिर्फ हेडलाइन देखकर फैसले लेना खतरनाक हो सकता है। अक्सर हम किसी एक खबर को देखकर उत्साहित या परेशान हो जाते हैं, लेकिन उसके पीछे की पूरी तस्वीर नहीं देखते। समझदार लोग सिर्फ यह नहीं देखते कि क्या हुआ है, वे यह भी समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों हुआ है और आगे उसका क्या असर हो सकता है। यही सोच उन्हें भीड़ से अलग बनाती है। फिर लेखक एक और बेहद महत्वपूर्ण बात करते हैं, विशेषज्ञ हमेशा सही नहीं होते। यह सुनकर कई लोगों को आश्चर्य हो सकता है, क्योंकि हम अक्सर मान लेते हैं कि टीवी पर दिखाई देने वाले आर्थिक विशेषज्ञों को सब कुछ पता होगा। लेकिन इतिहास बताता है कि दुनिया के कई बड़े अर्थशास्त्री और निवेशक भी गलत साबित हुए हैं। 2008 के आर्थिक संकट से पहले भी बहुत से विशेषज्ञों को विश्वास था कि सब कुछ ठीक है, लेकिन कुछ ही समय बाद पूरी दुनिया ने देखा कि हालात कितनी तेजी से बदल सकते हैं। लेखक का कहना है कि किसी भी विशेषज्ञ की बात सुनिए, लेकिन अपनी समझ बनाइए, क्योंकि आखिरकार आपके पैसों की जिम्मेदारी आपकी है।